जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का केपीआर एजुकेशन की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं के ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं आप सभी के सामने टाइम एंड वर्क, समय और कार्य के प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हुआ हूं। ये पहला क्वेश्चन है आपका। ए किसी घर को 55 दिन में पेंट कर सकता है और बी इसे 66 दिनों में पेंट कर सकता है। तो सी के साथ मिलकर के वे इस काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो सी अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, यह आपसे पूछा गया है। तो ए किसी घर को 55 दिनों में पेंट कर सकते हैं। कितने दिनों में सर? 55 दिनों में। बी से 66 दिनों में पेंट कर सकता है। बी से कितने दिनों में पेंट कर सकता है? 66 दिनों में। ए करता है 55 दिनों में, ए कितने दिनों में करता है सर? 55 दिनों में। और बी करता है कितने दिनों में? 66 दिनों में। और ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के करते हैं सर 12 दिनों। तो सबसे पहले आप टोटल काम निकालिए कि टोटल काम था कितना। तो टोटल वर्क निकालेंगे तो आप एलसीएम निकालेंगे 55, 66 और 12 का। तो ऐसे ही आप एलसीएम निकाल लीजिएगा 55 और 66 और किसका सर? 12 का। तो 55 और 66 का जो एलसीएम होगा 330 होगा सर। कितना होगा? 330 होगा। 330 में 6 है और 12 को आप कितना लिख सकते हैं? 6 गुना 2। तो 6 तो ऑलरेडी 330 में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा सर? 330। 330 और गुणा में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये आपका एलसीएम हो जाएगा। तो टोटल काम कितना निकल आएगा? 330 गुणा 2 निकल आएगा। 55 से भाग देंगे तो आप 55 से काटेंगे 330 गुणा 2 को। तो 330 गुणा 2 को काटेंगे 55 से, तो ये 55 से कटेगा सर कितने बार? 5 बार, सॉरी 6 बार कटेगा। 55 से ये कितने बार कटेगा? 6 बार। तो ये हो जाएगा 6 और 6 दूनी 12। मतलब एक दिन में कितना काम करेगा सर? 12 काम करेगा। कितना काम करेगा? 12। 66 से काटोगे 5 बार कटेगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो भी एक दिन में 10 काम करेगा। कितना काम करेगा सर? 10 काम करेगा। भी एक दिन में कितना काम करेगा? 10 काम। 12 से भाग देंगे तो 12 से इसे काटेंगे आप, ये 6 बार कट जाएगा, 55 बार कटेगा। कितने बार कटेगा सर? 55 बार। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के एक दिन में 55 काम करेंगे। कितना काम करेंगे सर? 55 काम। एक दिन में 12 काम करता है। बी एक दिन में कितना काम करेगा सर? 10 काम करेगा। तो हमें नहीं पता, पर तीनों मिलकर के कितना काम करते हैं? 55 काम। तो 12 और 10 कितना घटा दीजिए? 22। तो 22 काम यदि घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि सी एक दिन में कितना काम करेगा? 33 काम करेगा। कितना काम करेगा सर? सी एक दिन में 33 काम। और यही पूछा है तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो टोटल काम है कितना? तो टोटल काम है सर आपका कितना? टोटल काम दे रखा है सी अकेला। सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो टोटल काम कितना है? 330 गुणा 2 टोटल काम है। और 33 से भी आप भाग दे देंगे क्योंकि एक दिन में 33 काम करता है सी। तो 10 बार कटेगा और 10 दूनी कितना हो जाएगा सर? 20। तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? 20 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा सर? 20 दिन में करेगा। आंसर होगा आपका डी, सी अकेला 20 दिन में करेगा। ये आपका अगला क्वेश्चन। ए बी तथा सी किसी काम को एक साथ मिलकर के 12 दिन में खत्म कर लेते हैं। बी की तुलना में ए दोगुना अधिक उत्पादन करता है और सी अकेला इस काम को 36 दिन में कर सकता है। यदि सी छुट्टी पर चला जाता है तो ए और बी मिलकर के इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो बोला गया कि सी जो है सर छुट्टी पर चला गया है, पर हमें जानकारी नहीं है क्वेश्चन में कि सी जो है कितने दिन कार्य करके छुट्टी पे गया है। ये जानकारी क्वेश्चन में बिल्कुल भी नहीं दी गई है कि सी ने कितने दिन काम किया है। तो जो सी का एक दिन का काम है वो आप घटा दीजिएगा, वहीं से आप निकाल सकते हैं कि सी की कोई भी जानकारी नहीं कि कितने दिन तक कार्य किया है सी ने। देखिए, तो ए प्लस बी तीनों मिलकर के इस काम को कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में। तो ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करते हैं सर? 12 दिन में।
खत्म कर लेती है। बी की तुलना में ए दोगुना उत्पादन करता है। अभी आप इस लाइन को छोड़ दीजिए। सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? सी अकेला कितने दिन में करता है सर? 36 दिन में। टोटल काम निकालेंगे अब, तो टोटल काम कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना हो जाएगा आपका? 36 हो जाएगा। 12 से काटेंगे 3 बार कटेगा, 36 से काटेंगे 1 बार कटेगा, तो तीनों मिलकर के 3 काम करते एक दिन में, और सी अकेला 1 काम करता है 1 दिन में। तो ए प्लस बी के बारे में पूछा तो ए प्लस बी प्लस सी 3 काम करते हैं, और इसमें सी 1 काम करता है, तो ए और बी मिलकर के कितना काम करते हैं 1 दिन में? तो वो करेंगे सर कितना? 2 काम करेंगे। तो ए प्लस बी 1 दिन में 2 काम करते हैं। अब इसमें कहानी है कि सर सी छुट्टी पर गया है, हमें बिल्कुल भी जानकारी नहीं कि सी 4 दिन काम किया कि 2 दिन, या पहले दिन ही भाग गया है। तो जो भी शेष काम वो कौन करेंगे? ए और बी करेगा। तो टोटल काम कितना बताइए? 36 काम है, और ए और बी मिलकर के इस काम को कितने दिन में करेंगे? आपसे ये पूछा गया। तो ए का 1 दिन का काम, 1 काम निकाल लीजिए आप, 2 से काटेंगे तो ए प्लस बी मिलकर के उस काम को कितने दिन में करेंगे? 18 दिन में करेंगे। कितने दिन में करेंगे सर? 18 दिन में। ऑप्शन डी यही आपका आंसर होगा, 18 दिन। ये आपका अगला क्वेश्चन। ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को 9 दिनों में पूरा कर लेते हैं। सी अकेला इस काम को 36 दिनों में कर लेता है, तो ए और बी एक साथ काम करते हुए 50% मतलब 50% काम कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? आपसे पूछा गया कि 50% काम कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो देखिए इसे भी समझते हैं। ए प्लस बी प्लस सी कितने दिनों में करते हैं सर? 9 दिनों में। कितने दिनों में करते हैं? 9 दिनों में। तीनों मिलकर के 9 दिनों में किसी कार्य को समाप्त कर लेते। ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा सर? 9 दिन काम करते, कार्य समाप्त कर देते। सी अकेला उस काम को 36 दिन में करता है। सी अकेला उस काम को कितने दिन में करता है सर? 36 दिन में। सी अकेला उस काम को 36 दिन में करता है, कर लेता है। ए और बी एक साथ काम करते हुए 50% काम। तो आप एलसीएम निकालिए सबसे पहले। तो 50% काम, टोटल काम कितना होगा सर? टोटल काम निकल आएगा कितना? एलसीएम होगा आपका 36। तो कुल काम 36 निकल आया, 9 से भाग देंगे 4 बार जाएगा, 36 एकम 36। तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी 1 दिन में 4 काम करते हैं, और सी अकेला कितना काम करता है सर? 1 काम करता है। कितना काम? 1 काम। तो जो भी काम होगा वो कौन करते होंगे? ए प्लस बी काम करते हैं। तो सी अकेला 1 दिन में 1 काम करता है, तो ए प्लस बी कितना करेंगे? 3 काम, क्योंकि तीनों मिलकर के कितना काम करते हैं सर? 1 दिन में 4 काम करते हैं। तो ए प्लस बी 3 काम करेंगे 1 दिन में। टोटल काम कितना है? 36। तो 36 नहीं, आपसे पूछा है कि ए प्लस बी एक साथ काम करते हुए 50% कार्य। कितना प्रतिशत सर? 50, मतलब इसका आधा। तो टोटल 100% 36 है, तो 50% कितना हो जाएगा? 50% काम कितना होगा सर? आधा काम, 18 काम। तो आपसे पूछा गया है सर कि ए प्लस बी 18 काम। कितना काम सर? 18 काम। तो ए प्लस बी 1 दिन में कितना काम करते हैं? तो 3 काम। तो 18 काम कितने दिन में करेंगे? 6 दिन में। कितने दिन में करेंगे सर? 6 दिन में। और यही आपका आंसर होगा, 50% कार्य करेंगे 6 दिन में। कितने दिन में? 6 दिन में। ये अगला क्वेश्चन है आपका कि ए को एक कार्य पूरा करने के लिए ए की तुलना में 10 घंटे अधिक समय लगता है। अगर उनमें से प्रत्येक ने अकेले अकेले काम किया होता, एक साथ कार्य करते हुए वे उस कार्य को 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं, तो बी को उस काम का 50% करने के लिए कितने घंटे लगेंगे? ये पूछा गया सर आपसे। तो जो बी का 50% कार्य है वो डायरेक्टली ऑप्शन में मिलेगा। यदि इस क्वेश्चन को हम ए का 10 घंटे अधिक समय लगता है, बी का x मान लो, ए की तुलना में 10 घंटे अधिक लगता है, मतलब बी का 10 प्लस एक्स मान लीजिए, और इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे तो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, एक्स की 2 वैल्यू निकलेगी। कितनी निकलेगी सर? 2। तो इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली ऑप्शन से करते हैं। कहाँ से करेंगे सर? डायरेक्ट ऑप्शन से करेंगे, और वही आसान तरीका रहेगा ऑप्शन से करने का। तो देखिए, तो जो भी बी को उस काम का 50% करने में कितने घंटे लगेंगे ये आपसे पूछा गया है, तो वो कहां पर मिलेगा सर? आपको ऑप्शन में मिलेगा। मतलब कि 50% कार्य आधे दिन में हुआ। आप ऐसा सोचिए कि सर 100% कार्य करने के लिए 12 दिन लगते हैं, तो 50% कार्य करने के लिए कितने दिन लगेंगे? 6 दिन। तो जब ये 50% काम 30 दिन में हो रहा है, तो 100% काम कितने दिन में हुआ होगा? 60 दिन में।
50% काम 15 दिन में हो रहा है, तो 100% काम कितने दिन में होगा सर? 30 दिन में। 20 का 2 गुना करेंगे 40 दिन में 100% काम। 10 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 20 दिन में 100% काम। तो हमने ये पता कर लिया कि सर बी अकेले उस काम को कितने दिन में करता है, बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तो ये पता कर लिया। तो यदि 60 पे कार्य करते हैं, तो यदि बी की वैल्यू कितनी लेते हैं सर? 60, तो ये हो जाएगा कितना? 60 दिन। और ए की वैल्यू हमें नहीं पता, पर बोला है कि बी को एक कार्य पूरा करने के लिए ए की तुलना में 10 घंटे अधिक समय लगते हैं, मतलब कि ए को 10 घंटे कम समय लगता है किसी कार्य को करने में। मतलब बी 60 दिन लेता है, तो सर ए कितना लेगा? 50 दिन। दोनों का एलसीएम निकालेंगे, तो दोनों मिलकर के उस कार्य को कितने दिन में करते हैं? तो दोनों मिलकर के उस कार्य को कितने दिन में करते हैं सर? 12 दिन में। कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में। और यही वैल्यू हमें सिद्ध करना है ऑप्शन में कि 12 दिन में दोनों मिलकर के कर रहे हैं कि नहीं। तो यदि 50 और 60 पे आप कार्य करेंगे तो 12 दिन कतई नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा सर। आगे आते हैं, यदि बी ऑप्शन लें तो बी कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर? 30। तो 30 दिन, और ये 10 दिन कम लेगा, मतलब कितना? 20। एलसीएम निकालेंगे, टोटल कार्य निकालेंगे, कितना हो जाएगा सर? टोटल काम हो जाएगा 60। कितना होगा सर? 60। 20 से काटेंगे 3 बार कटेगा, 30 से 2 बार कटेगा, तो a प्लस बी कितना आना चाहिए? a प्लस बी द्वारा दोनों मिलकर के कितने? 12। यदि 12 आ जाएगा मतलब आपका आंसर सही है। तो टोटल काम कितना है? 60। और एक दिन में दोनों मिलकर के कितना काम करेंगे सर? 3 और 2 5। 5 से इसे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 12 दिन। तो ए और बी मिलकर के उस काम को कितने दिन में करेंगे? 12 दिन में करेंगे। आप ऑप्शन से डायरेक्टली आंसर निकाल लिए। बी की वैल्यू 30 थी, ए का कितना? 20 दिन था, और बी का 50% कितना हो जाएगा? 15, और यही आपका आंसर होगा। हमने 12 दिन सिद्ध कर दिया इसमें, ठीक। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए सर। ए अकेले किसी काम को 40 दिन में करता है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर पाएगा यदि दोनों मिलकर उस काम को 8 दिन में कर लेते हैं। ये अकेले, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये अकेले किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं सर? 40 दिन में। और बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? दोनों मिलकर के कितने दिन? तो a प्लस बी कितने दिन में करते हैं सर? 8 दिन में। कितने दिन में? 8 दिन में। और a अकेला उस काम को कितने दिन में करता है? तो a अकेला उस काम को कितने दिन में करता है सर? 40 दिन में। टोटल वर्क निकालेंगे तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। कितना होगा सर? 40। 8 से काटेंगे 5 बार कटेगा, 8 से काटेंगे कितने बार कटेगा? 40 से काटेंगे 1 बार कटेगा। तो a प्लस बी एक दिन में 5 काम करते, a अकेला एक दिन में 1 काम करता है, तो a अकेला एक दिन में 1 काम करता है, तो b कितना करेगा? 4 काम। और पूछा गया b अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? टोटल कार्य कितना है सर? 40 है, और b अकेला एक दिन में कितना काम करेगा? 4 काम। तो 4 से भाग देंगे तो b अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? 10 दिन में। यही आपका आंसर होगा कि b अकेला उस काम को 10 दिन में समाप्त कर लेगा। कितने दिन में सर? 10 दिन में। ये आपका अगला क्वेश्चन है। ए 9 दिनों में 50% काम पूरा कर सकता है, और बी 9 दिनों में उस काम का 25% पूरा कर सकता है। यदि वे अकेले अकेले काम करते हैं, यदि वे एक साथ काम करते हैं, तो 9 दिन में कितना प्रतिशत काम पूरा हो सकता है? आपसे ये पूछा गया है कि सर 9 दिन में कितना प्रतिशत काम हो सकता है? 9 दिन में कितना प्रतिशत काम हो सकता है? तो ए जो है 50% काम, कितने प्रतिशत सर? 50। तो 50% काम ए 9 दिन में करता है, तो 100% कितने दिन में करेगा? तो 100% काम करेगा सर कितने दिन में? 18 दिन में। कितने दिन में करेगा सर? 18 दिन में करेगा। ऐसे ही बोला गया है कि सर बी जो है, बी के बारे में कहा गया कि बी जो है 25% काम, कितने प्रतिशत सर? 25% काम 9 दिनों में करता है, तो 100% काम कितने दिन में करेगा? तो 4 से गुणा यहाँ भी कर दीजिए, 4 से गुणा आप यहाँ भी कर दीजिए, तो 25 चौके कितना हो जाएगा? 100। तो 100% काम कितने दिन में करेगा सर? 36 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा? 36 दिन में। यदि वे एक साथ काम करें तो 9 दिन में कितना काम करेंगे? तो ए अकेला किसी कार्य को कितने दिन में करता है? 18 दिन में, पूरा 100% काम। और बी अकेला पूरा 100% काम कितने दिन में? 36 दिन में। तो टोटल वर्क निकालेंगे सर, सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो टोटल काम कितना निकल आया सर? 36। 18 से काटेंगे 2 बार कटेगा, और 36 से काटेंगे 1 बार कटेगा।
ठीक, अब हमसे पूछा गया कि वे एक साथ काम करते हैं तो 9 दिन में कितना प्रतिशत काम पूरा करेंगे। तो दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे सर? तो दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे? 2 और 1 3 काम। कितना काम करेंगे? 2 और 1 3 काम। तो 9 दिन में कितना करेंगे? तो सर जो 9 दिन में काम होगा, एक दिन में 3 काम। अब ऐसे चीजों को समझिए कि ए और बी जो है एक दिन में 3 चेयर बनाते, तो 9 दिन में कितनी बनाएंगे सर? 9 या 27। तो काम कितना हो जाएगा सर? 27 काम हो जाएगा। तो 9 दिन में कितना काम होगा? 27। पूछा है कितने प्रतिशत कार्य होगा, तो आप 27 काम होगा 9 दिन में। टोटल कितना था सर? 36। और परसेंटेज का क्या हो जाएगा सर? 100। 9 से काटेंगे 3 बार कटेगा, 9 से 4 बार कटेगा, इसे काटेंगे 25 बार कटेगा, और 25 किया कितना हो जाएगा? 75। तो 9 दिन में जो कार्य होगा सर 75% कार्य होगा। कितने प्रतिशत? 75% कार्य होगा 9 दिन में। यह आपका अगला क्वेश्चन है। ए तथा बी एक साथ किसी काम को 40 दिनों में कर लेते हैं, बी तथा सी 36 दिनों में कर लेते हैं, तथा सभी मतलब कि तीनों मिलकर के किसी काम को 24 दिन में कर लेते हैं। तो पूछा गया कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। आपसे पूछा गया सर कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो ए प्लस बी कितने दिन में करते हैं? तो ए प्लस बी जो करते हैं सर कितने दिन में? 40 दिन में किसी कार्य को करते हैं। कितने दिन में? 40 दिन में। बी प्लस सी, बी प्लस सी कितने दिन लेते हैं सर? 36 दिन लेते हैं किसी कार्य को समाप्त करने में, मतलब उसी कार्य को। तथा सभी मिलकर के, तो सभी कौन? ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के कितने दिन में सर? 24 दिन में। तो आप सबसे पहले टोटल वर्क निकालिए। इनका टोटल वर्क निकालेंगे तो आप ऐसे एलसीएम निकाल लीजिएगा। 40 फिर क्या है सर? 36 और फिर क्या है? 24। तीनों में क्या कॉमन है? तो आप बोलेंगे सर तीनों में 4 कॉमन दिखाई दे। 4 से 10 बार कटेगा, 4 से 9 बार कटेगा, 4 से 6 बार कटेगा। आप इनका एलसीएम निकालेंगे सर 9 6 सॉरी 10 9 और 6 का लघुत्तम समापत्ति निकालिएगा। तो इनका जो एलसीएम होगा कितना होगा सर? ये हो जाएगा कितना? 9 दूनी 18। 18 में 10 का गुणा करेंगे कितना? 180। और 180 गुणा यदि 4 करेंगे आप कितना हो जाएगा? ये तो ज्यादा बड़ा नंबर हो जाएगा। 18 गुणा 5 90। तो इनका एलसीएम कितना आएगा सर? 90। हाँ ये बहुत ही आसान रहेगा। 90 गुणा 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। मतलब 40 36 24 का एलसीएम 360 हो जाएगा। कितना होगा सर? 360। अब डायरेक्टली भी चीजों को समझ सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा यदि प्रैक्टिस करेंगे तो आसान होगा ये आपके लिए एलसीएम निकालना। कितना हो जाएगा सर? 360। इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नंबर देकर के ही आपको पता चलना चाहिए कि इसका एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम 360, इसे काटेंगे तो ये 9 बार कटेगा सर, 36 से 10 बार कटेगा, और 24 से काटेंगे तो 24 12 किया कितना हो गया? 36 हो जाएगा। 12 दूनी 24 15 हो जाएगा। तो ये कितने बार कटेगा सर? 15 बार। ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करते हैं? 15 काम। ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करते हैं सर? 15। बी प्लस सी मिलकर के 10 काम, और ए प्लस बी मिलकर के एक दिन में 9 काम करते हैं। तो ए प्लस बी एक दिन में 9 काम करते हैं। देखिए अब यहाँ बी प्लस सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 9 काम। और ये कितना काम करते हैं सर? तीनों मिलकर के 15 काम। तो आप ए के बारे में निकालेंगे तो ए एक दिन में कितना काम करेगा? पूछा क्या है कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू निकल आएगी। ए 6 काम करेगा। कितना काम करेगा सर? 6 काम। तो एक दिन में 6 काम करता है, तो आप ए की वैल्यू यहाँ रख दीजिए। एक दिन में 6 काम। उम्मीद करता हूँ सभी समझ पा रहे होंगे। बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करते हैं सर? 10 काम। सॉरी गलती होगी यहाँ पर, इसे हटा दीजिए। ठीक है, इसे भी हटा दीजिए। देखिए बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करते हैं सर? 10 काम करते हैं, और टोटल तीनों मिलकर के 15 काम करते हैं। तो ए कितना काम करेगा सर? 5 काम करेगा। कितना काम? 5। तो एक दिन में 5 काम करता है, और ए प्लस बी मिलकर के कितना काम करते हैं? 9 कार्य करते हैं। तो बी कितना काम करेगा सर? यहाँ 4 काम करेगा। तो बी एक दिन में कितना काम करेगा? 4 काम। तो बी एक दिन में 4 काम करेगा। टोटल काम कितना है? 360। और 360 को यदि आप 4 से काटेंगे तो बी अकेला, बी एक दिन में 4 काम, टोटल काम 360। तो 360 बटे 4, तो ये कितना हो जाएगा सर? 90। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? 90 दिन में करेगा। और यही आपका आंसर होगा, बी अकेले कितने दिन में करेगा? 90 दिन में। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सारे क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। आज के लिए इतना ही। पुनः आगे की क्लास लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद।